आपको कृतिका से गालियाँ पड़ी थी? हाँ, बहुत गंदी गंदी गाली दी थी उसने माँ बहन की। कुछ नहीं, वो फालतू की बात कर रही थी कि इनकी मम्मी ने क्या सिखाया है, यही सिखाया है। तो फिर हमने ये भी कहा था कि तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया, दूसरे का पति चुराना। ये मैंने बोला था, लेकिन ये दिखाया नहीं। मेरे सामने वो स्टेज पे गई थी तो हमसे बोल रही थी, ये बोलती है कि खाना डाल दे, ऐसे हमने बोला नहीं, तुरंत वहीं झूठ बोल गई। अगर ये बात सच नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो में देख लो, जो अरमान मलिक के घर की वीडियो है, लास्ट में हम बोल भी रहे हैं, वो बोल भी रही हैं कि खाना डाल दे। हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली को बोला जाता है कि खाना डाल दे, हमारे यहाँ सभ्यता से बोला जाता है कि खाना दे दो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले शिवानी कुमारी के बारे में, और इस वीडियो में खास जानेंगे कि शिवानी कुमारी ने कृतिका के बारे में क्या बोला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिग बॉस OTT 3 फिनाले की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और पिछले हफ्ते घर से बेघर हुई शिवानी कुमारी अब कई खुलासे कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि घर के अंदर उनके साथ कैसा बर्ताव होता था, और कमज़ोर इंग्लिश और ज़ोर से बोलने की आदत के कारण अन्य सदस्यों को उनसे दिक्कत होती थी। उन्होंने शिवानी के साथ भेदभाव किया, और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी बताया है कि वो बिग बॉस की कमाई का क्या करने वाली हैं। और अपनी एलिमिनेशन के बारे में मीडिया से बात करते हुए शिवानी कुमारी ने कहा कि वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी 5 स्टार जेल में हूँ, और अब मैं वास्तविक दुनिया में वापस आ चुकी हूँ। यह अच्छा लगा। फिनाले में पहुँचना मेरा सपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब उनसे पूछा गया कि दूसरे कंटेस्टेंट उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो शिवानी कुमारी ने कहा कि मेरे ग्रुप के सभी सदस्य सना मकबूल, लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, हम सब मजाक करते थे, लेकिन वे हमारे कमियां निकालते रहते थे। मैं अपनी तरह रहती थी। शुरुआत में मैं बहुत ज़ोर से बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी गंभीरता वाली क्या बात थी। और इसी वजह से रणवीर शौरी मुझे काफ़ी नापसंद भी करते थे, और मैंने उनसे कई बार माफ़ी मांगी थी। फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे पसंद नहीं करते। और शिवानी ने बताया कि रणवीर शौरी और अरमान मलिक उनके साथ खास तौर पर बदतमीज़ी करते थे। वे बोली, रणवीर और अरमान साथ होते थे, और जब भी मैं उनसे बात करती थी तो वे भद्दी टिप्पणियाँ करते थे। उन्हें लगता था कि मैं सब कुछ कैमरे के लिए कर रही हूँ, लेकिन मौज मस्ती करना मेरा स्वभाव है, और मुझे नहीं पता था कि उन्हें ऐसी राय क्यों बनाई। और यहाँ तक कि जब मैं उनसे बात करती थी तो अरमान मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। और जब उनसे पूछा गया कि सना मकबूल ने दोस्ती के फ़ायदा उठाया, तो शिवानी ने कहा, नहीं, सना ने मेरी बहुत मदद की है, और शुरू में लोग मुझे बदतमीज़ कहते थे। मैं घर में किसी से बात नहीं कर पाती थी, और वही थी जो मुझसे बात करती थी। और अगर अंत में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि यह कुछ गलत था। और यूपी की रहने वाली शिवानी आगे चौंकाने वाला खुलासा करती हैं। उन्होंने कहा कि बिग बॉस में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो कहती कि हाँ, मुझे घर में भेदभाव का सामना करना पड़ा, खासकर मेरी भाषा के कारण। मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, और मैं सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ, और इसीलिए एजुकेशन बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था। और अन्य सभी सदस्य फराटेदार इंग्लिश बोलते थे और अच्छे खासे परिवार से आते थे, इसलिए वे भेदभाव करते थे। उन्हें अक्सर मेरी भाषा और बोलने के तरीके से परेशानी होती थी, और इसलिए मुझे अपनी शिक्षा के बारे में हीनता महसूस हुई। और ये बताते हुए शिवानी रो पड़ी और कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे बैकग्राउंड की कोई और लड़की मेरे साथ हुए भेदभाव का सामना करे। और मेरा सपना था कि अगर बिग बॉस OTT 3 जीतती हूँ तो इससे मैं लड़कियों को प्रेरित करूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और अब मैं उन लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करूँगी, और कोशिश करूँगी उन्हें शिक्षित करने में मदद करूँ, और मैं अपनी बिग बॉस की कमाई उन्हीं के लिए खर्च करूँगी। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार और अपना ध्यान रखें।